नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जाहरवीर गोगा जी की अमर कथा। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर में 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए। उसी दौरान उन्होंने जंगल में कलयुग को देखा। परीक्षित ने कलयुग को तुरंत भूलोक छोड़ जाने का आदेश दिया, जिस पर कलयुग राजा के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। राजधर्म कहता है कि चरण में आए को शरण देना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। जिसके बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान निवास करने के लिए दिए और कहा, जहाँ मदिरा पान, वैश्यावर्ती, जुआ, हिंसा और पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण होगा, वहाँ तुम्हारा निवास होगा। राजा परीक्षित ने इस समय स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, जो अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। यह स्वर्ण पाप कर्मों में लिप्त था। इसी बात का फायदा उठाकर कलयुग मुकुट में प्रवेश कर राजा के सर पर सवार हो गया। जंगल में आखेट करते राजा परीक्षित को प्यास लगती है। उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो देखा ऋषि शमीक तपस्या में लीन बैठे थे। जब परीक्षित ने ऋषि से पीने हेतु जल मांगा तो तपस्या में ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिसके बाद कलयुग के प्रभाव से क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और अपने महल लौट आए। उन्होंने जैसे ही आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा, उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और ऋषि शमीक की कुटिया के समीप आ पहुँचे। लेकिन राजा से ठीक पहले ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वहां पहुंच चुके थे। जब अनभिज्ञ ऋषि पुत्र श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में कोई मृत सर्प डालकर चला गया है, तो क्रोधित होकर ऋषि पुत्र श्रृंगी ने यह श्राप दे डाला कि जिस किसी ने भी यह कृत्य किया है, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मृत्यु लोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने ये सब सुन लिया। जिसके बाद राजा परीक्षित काफी दुखी हुए, क्योंकि कहा जाता है जब किसी की मृत्यु सर्प काटने से होती है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इसके समाधान के लिए राज्य के पुरोहितों ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर राजा परीक्षित को सुनाया। जिसके बाद राजा ने सप्त तल प्रासाद महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन फिर भी 7वें दिन तक्षक नाग किसी तरह से महल में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित को डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई है, तब जन्मेजय के मन में प्रतिशोध की भावना भभक उठी और जन्मेजय ने सांपों का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ली और सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला, जिसके कारण भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे। जिसके बाद नागों ने जाकर माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा। अग्नि में सर्पों की आहुति दी जा रही थी। तब माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के शत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा की गई और समय बीतता गया और एक दिन जन्मेजय की भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन जब जन्मेजय की मृत्यु हुई तब बदला लेने के लिए नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलते गए, फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस काल के युग में एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिष ने यह ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया तो ज्योतिष भयभीत हो गया और कहा कि इस बालक का जन्म घोर अशुभ नक्षत्रों में हुआ है। ज्योतिष ने बालक के माता पिता को उसके समुद्र में फेंकने के लिए बाध्य किया। ज्योतिष के दबाव में आकर बालक के माता पिता को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। जब बालक को समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में मौजूद एक विशालकाय मछली ने उसे निगल लिया और बालक कई वर्षों तक मछली के पेट के अंदर ही रहा। जिसके बाद मछली तैरते हुए एक समुद्र तट पर आ पहुंची और इसी तट पर भगवान शिव और माता पार्वती को योग के लिए रहस्य बता रहे थे। योग रहस्य उस बालक के कानों में भी सुनाई पड़े और उस बालक ने मछली के पेट के अंदर ही योग साधना का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो उसमें एक मछली के अंदर जीवित बालक मिला। अचरज से भरे मछुआरे ने उस बालक को अपने साथ रख लिया। समय के साथ बालक बड़ा हो गया और एक दिन मछुआरे ने उस बालक को मछली पकड़ने के लिए भेजा। जैसे ही बालक ने मछलियां पकड़ी तो देखा बाहर निकलते ही मछलियां तड़पने लगी। करुणाई बालक ने सभी मछलियों को वापस जल में छोड़ दिया और खाली हाथ वापस लौट आया।
जब मछुआरे को इस बात का पता चला तो उसने बालक को बुरा भला कहा। जब मछुआरे ने बालक को बुरा भला कहा तो वह बालक उस स्थान को छोड़कर अज्ञातवास की ओर निकल पड़ा। अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगने लगा और अपना संपूर्ण जीवन साधना में लगा दिया। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह बालक एक प्रबुद्ध सिद्ध के रूप में उभरा। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का भक्त तो कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का अंश मानते थे। इतने लंबे समय तक मछली के पेट में पलने के कारण उन्हें गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें मछलियों का भगवान भी कहा जाता है। एक बार की बात है, गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा के लिए घर के बाहर पहुँचे। मत्स्येंद्र नाथ ने आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। तभी एक महिला खाली हाथ लौटकर घर के बाहर आई और कहा कि आज भोजन नहीं है। तब मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, कुछ बासी या बच्चों द्वारा छोड़ा गया भोजन हो तो वो ही दे दीजिए। तब उस महिला के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वह महिला बांझ थी। गुरु से यह देखा नहीं गया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने महिला को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उस महिला को खाने के लिए मत्स्येंद्र नाथ ने प्रसाद दिया, लेकिन कुछ लोगों ने महिला को भड़काया कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जादू टोना हो सकता है। डर के मारे उस महिला ने वह प्रसाद पास ही में बने गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके ठीक 12 वर्षों बाद मत्स्येंद्र नाथ फिर वहां लौटे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा तो महिला ने गुरु से झूठ बोल दिया कि उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। तभी गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने जोर से पुकारा तो 12 वर्ष का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी गई। जिसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृतांत गुरु को कह सुनाया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपने भूल की माफी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया, किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु नहीं माने और गोरक्षनाथ को अपने साथ ले चले। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी को गुरु के रूप में मत्स्येंद्र नाथ से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान के राजगढ़ के पास स्थित दत्तखेड़ा गांव यानी ददरेवा में आ पहुँचे और गांव के एक टीले पर अपनी धूनी लगाई और तपस्या करने लगे। इस स्थान पर चौहान राजवंश के राजा जेवर जी और घेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियों का नाम बाछल और काछल था। माता बाछल और काछल दोनों जुड़वा बहनें थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। माता बाछल दयालु और शांत स्वभाव की थी और ज्यादातर समय भगवान की पूजा अर्चना में ही लीन रहती थी। किसी ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की पूजा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद माता बाछल गुरु गोरखनाथ की सच्चे मन से भक्ति करने लगी। और जब उनको खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ स्वयं यहाँ पधारे हैं तो माता बाछल दौड़ते हुए डेरे में आ पहुंची और गुरु को प्रणाम किया। जिसके बाद नित्य प्रति उठकर गुरु गोरखनाथ की धूनी को साफ किया करती और वहाँ गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई करती। गुरुजी माता बाछल की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता बाछल से कहा, कल प्रातः काल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप कल जल्दी सुबह यहाँ पर आएं, हम आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौट आई और सारी बात अपनी बहन काछल को कह सुनाई। काछल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और काछल और बाछल हम शक्ल थी, तो माता बाछल की जगह काछल अगले दिन गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुँच गयी। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया और कहा, तुम 2 वीर और पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने वहां से प्रस्थान कर लिया। जब माता बाछल धूनी पर पहुंची तो देखा गुरु गोरखनाथ वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। दुखी मन से माता बाछल ने सोचा, शायद मैंने आने में देरी कर दी और गुरु को मेरे आने से पहले ही प्रस्थान करना पड़ गया। जिसके बाद माता बाछल ने गुरु से आशीर्वाद मांगने की प्रबल इच्छा से गुरु गोरखनाथ के पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। कई मील दूरी तय करने के बाद माता गुरु के पास पहुंची और जब गुरु गोरखनाथ ने माता से पीछा करने का कारण पूछा तो माता ने उनसे आशीर्वाद देने की बात कही। गुरु गोरखनाथ को समझ आ चुका था कि काछल ने बाछल के साथ छल किया है। इस पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। माता बाछल के साथ हुए अन्याय को देखकर गुरु गोरखनाथ के मुख से यह शब्द निकले कि मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और यही बालक आगे चलकर काछल के दोनों पुत्रों का वध करेगा। जिस पर माता बाछल ने गुरु से अनुरोध किया कि ऐसा न करें। अगर उसे 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गुरु मुख से निकले शब्दों की नियति तय हो चुकी थी।
जिसके बाद गुरु गोरखनाथ उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वहां नागों द्वारा बंदी बनाए गए अर्जुन के पड़पोत्र राजा जन्मेजय की आत्मा को गल में छुपाकर भूलोक पर लौट आए। नागों ने गुरु का पीछा किया और अंत में थककर नाग वापस पाताल लोक की ओर लौट गए, किंतु तक्षक नाग गुरु गोरखनाथ का पीछा करते करते भूलोक पर आ गया और गुरु के हाथ से गगल छीनकर निगलने लगा। सौभाग्य से वहां एक युवक साफ सफाई का कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू और डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण तक्षक के मुंह से गगल नीचे गिर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने गगल उठाई और उस युवक को वरदान दिया कि इस गगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल लौट गया, जिसके बाद गुरु गोरखनाथ माता बाछल के सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए वह गगल प्रसाद के रूप में दे दिया। इस प्रकार राजा जन्मेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान मिला।